हेलो, स्वागत है आप सभी का इस पावर पैक वीडियो में फ्रॉम स्टॉक डैडी वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बॉलिंजर ब्लास्टर स्ट्रैटेजी। सो एक्चुअल में स्ट्रैटेजी है क्या? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द ओवरव्यू ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। सो अगर इस स्ट्रैटेजी की बात करें तो यहां पर एक्चुअल में ये स्ट्रैटेजी सिर्फ इंट्राडे में यूज करने के लिए है। देयर आफ्टर अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं, द टाइम फ्रेम दैट वी आर गोइंग टू यूज इज 15 मिनट्स। एंड अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो यहां पर दो इंडिकेटर्स यूज करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज बॉलिंजर बैंड्स, द सेकंड वन इज वॉल्यूम। और अगर आपने बॉलिंजर बैंड्स के बारे में अभी तक नहीं सुना है, सो जस्ट सी इन द डिस्क्रिप्शन, वी हैव अ कोर्स ऑन टेक्निकल एनालिसिस वेयर वी टीच अबाउट इंडिकेटर्स ऑल्सो। सो अगर मैं बात करूं इंडिकेटर की सेटिंग्स की, तो यहां पर बॉलिंजर बैंड्स को हम बाय डिफॉल्ट लेकर चल रहे हैं, वहां पर हम कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं। जबकि वॉल्यूम के अंदर हमें एक छोटा सा चेंज करना है, जहां पर हमें 20 डे मूविंग एवरेज को चेंज करना है 94 मूविंग एवरेज के अंदर। और यहां पर ये सेटिंग्स को एनेबल करना ना भूले, क्योंकि कई बार मूविंग एवरेज बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम्स पर शो नहीं होता। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रैटेजी में बॉलिंजर बैंड जो हम यूज करने वाले हैं उसमें हम कुछ टर्म्स लेने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड कुछ इस टाइप से प्लॉट होगा चार्ट पर, और यहां पर प्राइजेस भी होंगे, बट जस्ट अभी मैं आपको बॉलिंजर बैंड के बारे में बता रहा हूं। सो यहां पर तीन लाइंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। द फर्स्ट वन इज द अपर बैंड, जिसको हम यू से डिनोट कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। द सेकंड वन इज द मिडिल लाइन जो आप देख रहे हैं, एंड दिस इज द मूविंग एवरेज, और ये जो है इसे हम एम से डिनोट कर लेते हैं। एंड द थर्ड वन इज द लोअर बैंड, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूं दैट दिस मूविंग एवरेज इज ऑफ द पीरियड 20 एंड 2 times standard deviation plus is the upper band and 2 times standard deviation down minus is the lower band. So अब बात करते हैं एक्चुअल में यहां पर रूल्स क्या है स्ट्रैटेजी के। अगर मैं बात करूं रूल्स की, तो सबसे पहले बाइंग के रूल्स की बात करें। हमें एक ग्रीन कैंडल का ओपनिंग चाहिए जो कि एम और यू के बीच में हो। दैट मींस मिडिल मूविंग एवरेज लाइन एंड अपर बैंड इसके बीच में ओपनिंग होगा, लेकिन जो क्लोज होगा वो अबव अपर बैंड होना चाहिए। अभी आप इसे चार्ट्स पर भी देखेंगे। एंड इसके साथ साथ अगर फर्स्ट कंडीशन वेरीफाइड है, देन हम सेकंड पे मूव करते हैं। यहां पर वॉल्यूम जो है उस पर्टिकुलर कैंडल का वो 94 MA से ऊपर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक्चुअल में एक स्क्रीनशॉट पे, फिर हम इसे चार्ट पे भी चेक करने वाले हैं। अगर आप यहां पर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्राइस जब यहां पर राइज हो रहा था तो आपने यहां पर देखा कि ये जो ओपन है इस कैंडल का, वो मिडल और इस बैंड के बीच में ओपन हुआ है, जैसा कि हमने कहा था फर्स्ट कंडीशन। देयर आफ्टर इस कैंडल का क्लोज जो है वो अपर बैंड से ऊपर हुआ है। So this is called the blaster candle, okay? Because this is blasting the Bollinger Bands. So जैसे ही ब्लास्टर कैंडल फॉर्म होता है तो हम चेक करेंगे कि ब्लास्टर कैंडल पे वॉल्यूम्स क्या शो हो रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये 94 MA लाइन जो ब्लू कलर से है, इससे ऊपर है वॉल्यूम्स। सो एवरी कंडीशन इज ओके। जैसे ही इस कैंडल का हाई ट्रिगर होता है, आप यहां पर लिमिट ऑर्डर लगाकर रख सकते हैं। विल बी एंटरिंग द बाय पोजिशन हेयर। बट अब सवाल आता है कि इसके टारगेट्स और स्टॉप लॉस क्या होंगे। अगर बात करें स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस बहुत कंजर्वेटिव सा है यहां पर, कि जो भी आपकी ट्रिगर कैंडल है, यानी कि जहां से आपने एंट्री ली थी ब्लास्टर कैंडल की, जब हम बात करें तो ब्लास्टर कैंडल का जो लो है दैट विल बी योर स्टॉप लॉस। क्वाइट सिंपल। लेकिन अगर हम बात करें टारगेट्स की, तो दो मेथड्स हैं यहां पर। अगर कुछ लोग फिक्स टारगेट लेकर चलना चाहते हैं, सो यू कैन गो फॉर 1:1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड, यानी कि अगर आपका 1 रुपीज का स्टॉप लॉस है तो टारगेट विल बी 1.5 रुपीज। एंड इसी के साथ साथ कोई भी कैंडल अगर बिलो मीडियन, जो मिडिल मूविंग एवरेज लाइन चल रही है, उससे नीचे कैंडल क्लोज होती है, तो आप तब भी इसे एग्जिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां देखें तो मेरा स्टॉप लॉस यहां था। अगर मैं सपोज कर लेता हूं यहां पर मेरी एंट्री है, तो 1:1.5 जब अचीव होगा या तो मैं तब एग्जिट लूंगा। अदरवाइज जैसे ही प्राइस आगे बढ़ता जा रहा है, तो जब ये इस मिडिल लाइन के नीचे क्लोज हुआ, वहां पर मैं एग्जिट ले सकता हूं। ठीक है, तो ये दो टाइप से आप टारगेट्स को फॉलो कर सकते हैं। अब समझते हैं कि एक्चुअल में सेलिंग कंडीशन क्या होगी। रूल्स फॉर सेलिंग क्या है। सबसे पहला पॉइंट, सेम वे यहां पर जो रेड कैंडल है वो ओपन होनी चाहिए मिडल, बट इस बार क्या होगा मिडल के साथ, लोअर बैंड। ध्यान दीजिए यहां पर एम और एल के बीच में ओपनिंग होनी चाहिए कैंडल की, लेकिन क्लोजर लो के नीचे होना चाहिए। एंड द वॉल्यूम कंडीशन विल बी एग्जैक्टली सेम, यानी कि जो वॉल्यूम है उस पर्टिकुलर कैंडल का वो 94 MA से अबव होना चाहिए। तो चलिए इसे देखते हैं एक स्क्रीनशॉट पर, देन विल मूव ऑन टू द चार्ट। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, यहां पर जो ओपनिंग हुई है इस रेड कैंडल की, दैट इज बिटवीन द मिडिल लाइन एंड द लोअर बैंड, और जो क्लोजर है वो नीचे आकर बंद हुआ है लोअर बैंड को ब्लास्ट करने के बाद। सो दिस इज आवर ब्लास्टर कैंडल फॉर द सेल side, and what we'll do, we'll check the volume
एंड यू कैन क्लियरली सी दिस इज अबव दिस ब्लू लाइन दैट इज 94 MA। सो क्योंकि ये ऊपर है तो यहां पर हम जैसे ही इसका लो, आप लिमिट ऑर्डर लगा के रख सकते हैं एंट्री के लिए, जैसे इसका लो ब्रीच होता है वील एंटर इनटू द ट्रेड बेसिकली। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू यू। एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, व्हाट आर द टारगेट एंड स्टॉप लॉस फॉर दिस। सो रूल्स बिल्कुल सेम रहेंगे। यहां पर जो ब्लास्टर कैंडल का हाई है उसे हम यहां पर स्टॉप लॉस लेकर चलने वाले हैं एंड देयर आफ्टर जो टारगेट्स है उसके लिए अगेन द सेम पार्ट 1:1.5 और एनी कैंडल क्लोज अबव M। सो यहां पर अभी यहां पर कोई क्लोजर नहीं है, बट जैसे ही अगर कोई भी कैंडल क्लोज होता है इसके ऊपर, सो वी कैन टेक द एग्जिट। सो आई होप आपको रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। तो अब हम चलते हैं चार्ट्स पे और कुछ लाइव एग्जांपल्स में देखते हैं, कुछ लाइव चार्ट्स पर देखते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजीज अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द चार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो चलिए यहां पर देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं सारी चीजें सेम है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, देन वी हैव बॉलिंजर बैंड, वी हैव वॉल्यूम्स, और उसके साथ साथ हमने जो एवरेज है वो 94 MA लिया हुआ है, जो कि मैंने आपको काफी अच्छे से डिटेल में बता दिया है। सो अगर हम यहां पर देखें तो वी आर फाइंडिंग द ब्लास्टर कैंडल, राइट, जो मैंने आपको बताया कि या तो अपसाइड या डाउनसाइड ब्लास्ट करे बॉलिंजर बैंड्स को। सो चलिए थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। यहां पर तो मैं नहीं देख पा रहा हूं, हियर वी कैन सी, हियर इट इज, राइट। सो यू कैन ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर कैंडल, व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये कैंडल का ओपन जो है वो इन दोनों लेवल्स के बीच में है, रिमेंबर M एंड L, और इसके बीच में ओपन होने के बाद जो क्लोजिंग पॉइंट है दैट इज बिलो द लोअर बैंड। याद है आप सभी को, इसी को हम ब्लास्टर कैंडल बोलते हैं। और अगर मैं इसके वॉल्यूम्स को चेक करूं तो वॉल्यूम जस्ट बिलो इट इज मोर देन द मूविंग एवरेज। सो इज इट आवर ब्लास्टर कैंडल? ऑब्वियसली यस। तो अगर आप देखें तो इसका लो जैसे ही टच होगा, ब्रीच होगा, सो विल बी टेकिंग एन एंट्री हियर, और इस लेवल पे एंटर करने के बाद एज आई टोल्ड यू, यू कैन टेक द रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:1.5, या फिर आप तब तक इसे ट्रेल कर सकते हैं जब तक कोई भी एक कैंडल मिडिल लेवल के ऊपर क्लोज ना हो जाए। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ट्रेड आपको यहां पर देखने के लिए मिला है। इसी तरीके से हम और चार्ट्स पर भी देखते हैं कि क्या हमारे पास कुछ और स्टॉक्स में या और कोई एसेट में क्या ये सिग्नल्स काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सो आगे बढ़ने से पहले और चार्ट्स पे इसका सक्सेस देखने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कहां पर लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं स्ट्रैटेजी में। सो ध्यान से देखिए, अभी एक्सिस बैंक का चार्ट हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और यहां पर बहुत सारे लोग इस ब्लास्टर कैंडल पे एंट्री ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो यहां पर जो ओपनिंग है वो इन दोनों बैंड्स के बीच में हो रहा है एंड देयर आफ्टर जो क्लोजिंग है वो लोअर बैंड से नीचे हो रहा है। बट ध्यान से देखिए यहां पर मूविंग एवरेज से बिलो ही वॉल्यूम्स हैं, अभी अपर नहीं गए। सो कुछ लोग यहां पर एंट्री ले लेते हैं और आप देख सकते हैं कैसे यहां पर आगे ही इसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, जो कि क्या था, ब्लास्टर कैंडल का हाई। सो दिस इज वेयर यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो चलिए अब इसे और चार्ट्स पर भी ऑब्जर्व करते हैं। सो चलिए अब इसे चेक करते हैं कमोडिटीज सेगमेंट में, जहां पर हम बात कर रहे हैं द चार्ट ऑफ गोल्ड। सो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो दिस इज द ब्लास्टर कैंडल। अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे द ओपन इज बिटवीन द मिडल एंड द अपर लाइन, यू कैन सी क्लियरली दैट वाज आवर कंडीशन, एंड जो क्लोजिंग हुआ है दैट इज अबव द अपर बैंड। सो इसके हाई को हम मार्क कर लेते हैं यहां पर, और इसके हाई को जैसे ही टच करेगा प्राइस, सो ये ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा ब्लास्टर कैंडल के हाई को बर्स्ट करते हुए। और अगर आप देखें तो कंडीशन जो हमने क्रॉस चेक की है वो क्या है कि वॉल्यूम्स यहां पर भी 94 MA से अबव हैं। सो यू कैन सी क्लियरली दैट इट वेंट ऑल द वे अप, and again the same logic will follow, 1:1.5, or again the same part, any candle that closes below this middle line. So you can see it has not closed yet also. So this is how these things are going on in particular different asset classes. You can see हमने stocks में देखा, commodities में देखा। तो अब मैं चाहूंगा कि आप इसे टेस्ट करें और asset classes में भी। For example, you can test it in currencies also, in cryptocurrencies also. सो क्या रिजल्ट्स आपको मिलते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने आपको कहा था ये स्ट्रैटेजी इंट्राडे है, बट क्या आप जानते हैं कि आप इसे ट्रेल करके पोजिशनल में भी कैरी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको ऑप्शंस की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप नहीं जानते हैं कि ये कैसे किया जाए तो नीचे लिंक में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होगा या आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा, तो आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए फॉर द कोर्सेज related to the options trading. Thank you so much. Thanks for watching with Stock Daddy, India's first and complete stock learning app.